हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 11 मई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोड्रिगो चाव्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोस्टा रिका। तो फ्रेंड्स, रोड्रिगो चाव्स कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। रोड्रिगो चाव्स कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने हैं और रोड्रिगो चाव्स कार्लोस अल्वाराडो का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है कोस्टा रिका की, तो चलिए कोस्टा रिका के बारे में जान लेते हैं। कोस्टा रिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी सॉन जोस। कोस्टा रिका की करेंसी है कोस्टा रिकन कोलोन और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो चाव्स, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े करंट अफेयर रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, सर्बिया के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सही आंसर है अलेक्जेंडर वुसिक। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सरदार वर्दी मोहम्मदोव। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट गोलोब। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वेस्टैपन, जो कि फ्रेंड्स रेड बुल कार रेसर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैक्स वेस्टैपन ने फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। फॉर्मूला 1 रेस में मैक्स वेस्टैपन, जो कि फ्रेंड्स रेड बुल कार रेसर है, उन्होंने चार्ल्स लेक्लर को हराकर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है और ये 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 5वां दौर था और इसका आयोजन स्थल है फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के अन्य विजेताओं के नाम भी बता देता हूं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है मैक्स वेस्टैपन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर ने और अमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है मैक्स वेस्टैपन ने, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की पीडीएफ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की और अप्रैल महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है, ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो आप इसे भी बाय कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, यून सुक योल। तो फ्रेंड्स, यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और यून सुक योल मून जे इन का स्थान लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है दक्षिण कोरिया की, तो चलिए दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम और राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ल्यूपस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 मई को। तो फ्रेंड्स, विश्व ल्यूपस दिवस 2022 10 मई को मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर वर्ष 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिवस ल्यूपिस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और शरीर पर होने वाले इसके प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। और ल्यूपिस रोग एक इन्फ्लामेटरी और ऑटो इम्यून बीमारी है जो तब होती है जब शरीर की प्रणाली अपने खुद के ऊतकों और
अंगों पर हमला करने लगती है। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दिवस। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 फ्रेंड्स 8 मई को मनाया गया है और थीम है बी ह्यूमन काइंड। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 5 मई को मनाया गया है और थीम है स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता और सुरक्षा जलवायु या संस्कृति। विश्व अस्थमा दिवस 2022 3 मई को मनाया गया है और थीम है अस्थमा की देखभाल के अंतर को कम करना। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 1 मई को मनाया गया है और थीम है सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 फ्रेंड्स 29 अप्रैल को मनाया गया है और थीम है नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है और इस योजना के तहत 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल, IIT और IIM जैसे संस्थानों में दाखिला लेने पर सरकार इनकी पूरी फीस भी देगी। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है मध्य प्रदेश राज्य की, तो चलिए मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं RV मलिमठ। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। सांची का स्तूप कहां स्थित है? सही आंसर है मध्य प्रदेश में। यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए डी गुकेश ने। तो फ्रेंड्स डी गुकेश ने शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 का खिताब जीता है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर्स डी गुकेश ने सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है और डी गुकेश ने 9वें और अंतिम दौर में भारत के शशि किरण को हराकर यह खिताब जीता है और ये अब विश्व रैंकिंग में 64वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। तो फ्रेंड्स गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जानते हैं। ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के CEO गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 प्रदान किया गया है। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति भारत के तमिलनाडु के राज्य के मदुरै क्षेत्र के रहने वाले हैं। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति ने कोविड-19 के दौरान 12 सप्ताह में यूनाइटेड किंगडम सरकार को लगभग 4,000 लोगों को 24 घंटे काम पर रखकर 11,700 वेंटिलेटर प्रदान किए थे, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार से जुड़े करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सिंथिया रोसेनज़वेग। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है अर्देशीर BK दुबाश।
प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है चारुदत्त मिश्रा ने। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है किशोर कुमार दास ने। भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी शिलोंग मेघालय में। तो फ्रेंड्स मेघालय के शिलोंग में दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 शुरू हुआ है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन मेघालय के शिलोंग में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय द्वारा इंटर विज्ञापन प्रदर्शनी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है और पूर्वोत्तर का खाद्य कार्यक्रम भारत के सबसे बड़े खाद्य नवाचार और खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में से एक है, जो क्षेत्र के स्थानीय उत्पादकों और उद्यमियों के लिए एक वैश्विक मंच बनाने पर केंद्रित है और इसका आयोजन स्थल है फ्रेंड्स शिलोंग मेघालय और संस्करण है दूसरा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए रामगुंडम तेलंगाना। तो फ्रेंड्स तेलंगाना के रामगुंडम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना के रामगुंडम में रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ये संयंत्र यूरिया पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करेगा और इस संयंत्र के बनने से यूरिया के घरेलू उत्पादन में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि होगी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात ने दस्तक दी है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका देश ने। तो फ्रेंड्स श्रीलंका देश ने आसानी चक्रवात का नाम रखा है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। आसानी चक्रवात का नाम श्रीलंका ने रखा है और आसानी का अर्थ है फ्रेंड्स क्रोध, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है तूफान की, तो चलिए मैं आपको तूफानों से जुड़े पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर है सऊदी अरब। चक्रवाती तूफान इम्फा ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है चीन देश को। चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? सही आंसर है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, चक्रवात वित्सराई ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है मेडागास्कर। अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है, इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर है कतर, ये आपने याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 11 मई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट और भीषण हिंसा के कारण किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है श्रीलंका देश। 24वें मूक बधिर ओलंपिक 2022 में भारतीय खिलाड़ी अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक और इसका आयोजन स्थल है कैक्सियस डू सुल, ब्राजील। अगला क्वेश्चन, वैश्विक वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? सही आंसर है सुदर्शन वेनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की 8000 से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतरोही कौन बनी है? सही आंसर है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष्य में स्मरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 10 मई को, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है आज वाले 15 क्वेश्चन का रिवीजन, जिससे कि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है,
रोड्रिगो चाव्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है कोस्टा रिका। फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है मैक्स वेस्टेपन, जो कि रेड बुल कार रेसर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है यून सुक योल। विश्व लूपस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 10 मई को। किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है? सही आंसर है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है शिलोंग मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे? सही आंसर है रामगुंडम तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात ने दस्तक दी है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर है श्रीलंका। 24वें मूक बधिर ओलंपिक 2022 में भारतीय खिलाड़ी अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक, और फ्रेंड्स इसका आयोजन स्थल है कैक्सियस डू सुल, ब्राजील। अगला क्वेश्चन विजन का, वैश्विक वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? सही आंसर है सुदर्शन वेनु। आर्थिक संकट और भीषण हिंसा के कारण किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? सही आंसर है श्रीलंका। दुनिया की 8000 से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतरोही कौन बनी है? सही आंसर है प्रियंका मोहिते। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के उपलक्ष्य में स्मरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 मई को, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। फ्रेंड्स जो मैं आपके लिए क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आता हूं, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे मार्क करके रखिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? सही आंसर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही आंसर है 6 वर्ष। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? सही आंसर है विंस्टन चर्चिल। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। एकल चलो रे गीत किसने लिखा था? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? सही आंसर है आंख। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है साइटोलॉजी। किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? सही आंसर है अल बरूनी, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पिछले महीने, यानी जैसे कि आज 11 मई 2022 है, वैसे ही आज से 1 महीने पहले यानी 11 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर रिवीजन्स की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना किसने शुरू की है? सही आंसर है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है एम्बर ब्रैकन ने। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है रिया जादौन ने।
भारत में एनिमेशन, विजुअल्स इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? सही आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है चीन देश ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? सही आंसर है अग्निपथ भर्ती प्रवेश। चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। यह भी आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्प कुमार जोशी। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी समय ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसीआई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज की विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी पंचकुला हरियाणा। क्रिप्टो एनालिटिकल फर्म द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी एल्स्टॉम, जो कि फ्रांस देश की कंपनी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिवीजन्स की, स्टैटिक जीके सेट किया और पिछले महीने का करंट अफेयर रिवीजन्स भी की, और सबसे अहम पार्ट कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट प्लस रिवीजन्स भी किया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।